एंड स्टोरी। छोटे से गांव में रहने वाली सुनीता की कहानी दिल को छू लेने वाली है। सुनीता अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी और बचपन से ही बहुत जिम्मेदार और समझदार थी। उसने मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की और व्यवहार में बहुत ही अच्छी थी। अपने माता पिता की आंखों का तारा बन गई। समीप के गांव के हरी से उसका विवाह तय हुआ। हरी भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बहुत ही अच्छा और मेहनती युवक था। घर में उसके बिना कोई खाना भी नहीं खाता था। दोनों परिवारों ने धूमधाम से विवाह की तैयारियां की और बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। सुनीता और हरी की जोड़ी को सभी ने बहुत सराहा और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन की नई शुरुआत की, मानो शिव पार्वती की जोड़ी हो। शादी के बाद सुनीता और हरी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे। सुनीता ने अपने ससुराल को अपना घर मान लिया और पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगी। हरी भी अपने काम में बहुत अच्छा कर रहा था और दोनों का जीवन खुशहाल था। साथ परिवार भी खुश था। पत्नी सास ससुर को इतना रखती थी मानो सगे माँ बाप हो। लेकिन एक दिन किस्मत ने एक बेरहम मोड़ लिया। हरी को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। वापस आते ही हरी की तबीयत बिगड़ गई। घर वाले तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। 2-3 दिन बाद हरी वापस पहले जैसे हो गया। घर में सब ठीक था। कुछ दिन बाद फिर ऐसी तबीयत बिगड़ी जिसे ईश्वर भी ठीक नहीं कर पाया। लगभग 2-3 महीने हॉस्पिटल में रखने के बाद भी ठीक नहीं हुआ और 8-10 लाख रुपए भी खर्च हुए। इतना कुछ करने के बाद भी हरी नहीं बच पाया। यह खबर सुनीता को पता चलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल से हरी को घर ले गए। दूसरे दिन दाह संस्कार किया। पत्नी और हरी की माँ इतनी रोई मानो साथ ही चली जाए। 12 दिन बीतने के बाद सुनीता के पिता उसे लेने आए, पर वह नहीं गई क्योंकि उसका मन इसी घर में लग गया। हरी के मरने के बाद उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। हरी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी सुनीता। हरी की मौत की खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सबको इस घटना का गहरा दुहक हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा सुनीता को हुई। उसने सोचा था अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। सुनीता के ससुराल वालों ने उसे बहुत संभाला और हर संभव कोशिश की कि वह इस दुख से उबर सके, लेकिन सुनीता के लिए यह बहुत कठिन था। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और किसी से भी बात करना बंद कर दिया। सुनीता अपने पीहर से भी दूर हो गई। सुनीता के पिता चाहते थे कि कहीं दूसरी वापस शादी कर ले ताकि जीवन आसानी से गुजर जाएगा, पर सुनीता को ये घर छोड़ना मंजूर नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन सुनीता का दुख कम नहीं हुआ। उसने अपने आप को हरी की यादों में खो दिया था। हर छोटी बड़ी चीज उसे हरी की याद दिलाती थी और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती थी। एक दिन सुनीता की सास उसके पास आई और उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। उन्होंने सुनीता को समझाने की कोशिश की कि हरी की यादों को संजो कर रखना जरूरी है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे समझाया कि हरी भी यही चाहता होता कि वह अपने जीवन में खुश रहे और आगे बढ़े। सुनीता ने अपनी सास की बातें ध्यान से सुनी और उनके शब्दों में उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि अगर हरी होता तो वह भी यही चाहता कि वह खुश रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े। धीरे धीरे सुनीता ने अपने आप को संभालना शुरू किया। उसने अपने जीवन में कुछ नया करने की ठानी और अपने आप को काम में व्यस्त करने की कोशिश की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। सुनीता के इस निर्णय ने न केवल उसे एक नई दिशा दी, बल्कि गांव के बच्चों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लाया।
बच्चे अब अधिक उत्साहित रहते थे और सुनीता भी उनके बीच रहकर अपने दुख को भुलाने लगी। सुनीता ने अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझा और यह निर्णय लिया कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करके उनके भविष्य को बेहतर बनाएगी। उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की और दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ाने लगी। सुनीता के सासरे वालों ने भी सपोर्ट किया। गांव वालों ने सुनीता के इस काम की बहुत सराहना की और उसके साथ पूरा सहयोग किया। धीरे धीरे सुनीता की पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। सुनीता ने न केवल अपने दुख को भुलाया बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी। सुनीता के इस कदम ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य को भी संवार दिया। सुनीता अब एक मिसाल बन चुकी थी जो अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ पा सकती थी। उसने यह साबित कर दिया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, इंसान अगर ठान ले तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। सुनीता के इस सफर ने उसे एक नई पहचान दिलाई और गांव के लोग उसे एक प्रेरणा स्रोत मानने लगे। यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं, लेकिन उसने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। सुनीता की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो किसी भी प्रकार के दुख या कठिनाई से गुजर रहा है। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान के हौसले और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। सुनीता की इस प्रेरणादायक कहानी ने सभी के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी और उसने यह साबित कर दिया कि जीवन में आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। और उसके दिल में आज भी हरि के लिए जगह थी और उसने अपनी जवानी में अकेले में रहना कबूल किया पर दूसरी शादी नहीं की।